हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दूंगा। स्टूडेंट्स, अब तक मैं अपने वीडियो में एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक के सॉल्यूशंस आपको दे चुका हूँ। उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन 11 से। तो क्वेश्चन 11 है, विच टर्म ऑफ द AP 72 to 68 64 60 इज 0। तो ये रहा क्वेश्चन 11, AP 72 68 64 60, A इक्वल टू 72, D इक्वल टू -4, लेट जीरो भी द nth टर्म होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 0 इक्वल टू 72 प्लस n माइनस 1 इंटू -4, यानी n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 72। 4 से 72 कैंसिल किया 18 टाइम्स, तो n माइनस 1 इक्वल टू 18, तो n इक्वल टू 18 प्लस 1 यानी 19, हेंस 0 इज द 19th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच टर्म ऑफ द AP 5/6 1 1 1/6 1 1/3 इज 3। तो क्वेश्चन 12 AP क्या है, 5/6 1 1 1/6 1 1/3, ठीक है। तो A इक्वल टू 5/6, D इक्वल टू 1 माइनस 5/6 इक्वल टू 6 माइनस 5/6 इक्वल टू 1/6। लेट 3 भी द nth टर्म। तो nth टर्म क्या होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 5/6 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/6 इक्वल टू 3, यानी 5 प्लस n माइनस 1/6 इक्वल टू 3। तो n माइनस 1 कितना हो गया, 3 इंटू 6 माइनस 5 यानी 18 माइनस 5, तो n हो गया 13 प्लस 1 यानी 14, हेंस 3 इज द 14th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच टर्म ऑफ द AP 21 18 15 इज -81। तेरा क्वेश्चन 13, देखिए AP क्या है, 21 18 15, A इक्वल टू 21, D इक्वल टू -3, लेट -81 भी द nth टर्म होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी -81 इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, यानी n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 21 प्लस 81, n माइनस 1 इक्वल टू 102/3 इक्वल टू 34, n इक्वल टू 34 प्लस 1 यानी 35, हेंस -81 इज द 35th टर्म। Next question number 14, which term of the AP 8 14 20 26 will be 72 more than its 41st term। तो यार क्वेश्चन 14, AP क्या है, 8 14 20 26, A इक्वल टू 8, D इक्वल टू 6, ठीक है। nth टर्म क्या है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 41st टर्म हो जाएगा a प्लस 41 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 40d। Let x term be 72 more than 41st term, into plus tx minus t41 equal to 72, into plus a plus x minus 1 into d minus of a plus 40d equal to 72, a से cancel, तो x minus 1 into 6 minus 40 into 6 equal to 72, 6 से divide किया, 6 cancel, 6 into 12 72, तो x minus 1 equal to 40 plus 12 equal to 52, x equal to 53, hence 53rd term is 72 more than 41st term। Next question 15, which term of the AP 5 15 25 will be 130 more than its 31st term। तेरा क्वेश्चन 15, AP क्या है, 5 15 25, A इक्वल टू 5, D इक्वल टू 10, nth टर्म Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू 5 प्लस 10n माइनस 10, so Tn equal to 10n minus 5 into plus T31 equal to 10 into 31 minus 5 equal to 310 minus 5 equal to 305. Let x term be 130 more than 31st term into plus Tx minus T31 equal to 130. So 10x minus 5 minus 305 equal to 130. So 10x equal to 130 plus 310 equal to 440. X equal to 440 upon 10 equal to 44. Hence 44th term is 130 more than 31st term. Next question 16. If the 10th term of an AP is 52 and 17th term is 20 more than its 13th term, find the AP. Here question 16. Let first term equal to A, common difference equal to D. तो AP क्या हो जाएगा, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, ठीक है। Now nth term AP की होती है Tn equal to A plus n minus 1 into D. तो 10th term हो जाएगा A plus 10 minus 1 into D equal to A plus 9D. It implies a plus 9d इक्वल टू 52, क्योंकि 10th टर्म 52 दी हुई है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 1। आल्सो आपको दिया हुआ है 17th माइनस 13th कितना है, T20, सो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20, a से a कैंसिल, सो 16d माइनस 12d इक्वल टू 20, सो 4d इक्वल टू 20, इट implies d इक्वल टू 20 अपॉन 4 इक्वल टू 5. Put d equal to 5 in equation 1, a plus 9d equal to 52, it implies a plus 9 into 5 equal to 52, a equal to 52 minus 45 equal to 7. So first term कितना हो गया, a यानी 7, second term a plus d यानी 7 plus 5 equal to 12, third term a plus 2d equal to 7 plus 2 into 5 equal to 7 plus 10 equal to 17, fourth term a plus 3d equal to 7 plus 3 into 5 equal to 7 plus 15 equal to 22. Hence आपकी required AP हो गई 7 12 17 22, ठीक है। Next question 17. Find the middle term of the AP 6 13 20 up to 216. तेरा क्वेश्चन 17. AP क्या दी हुई है, 6 13 20 up to 216.
So a equal to 6, d equal to 13 minus 6 equal to 7. Let 216 be the nth term. So nth term AP की होती है tn equal to a plus n minus 1 into d equal. It implies 216 equal to 6 plus n minus 1 into 7. It implies n minus 1 equal to 216 minus 6 upon 7 equal to 210 upon 7 equal to 30. So n equal to 30 plus 1 equal to 31. Thus given AP contains 31 terms. ठीक है, यानी AP में 31 टर्म्स है. तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? देखिए, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो जो ऑड नंबर है प्लस 1 अपॉन 2 वो हो जाएगा उसका मिडिल टर्म. सो 31 प्लस 1 अपॉन 2 टर्म यानी 16th टर्म. ठीक है, 16th टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 15d इक्वल टू 6 प्लस 15 इंटू 7 इक्वल टू 6 प्लस 105 इक्वल टू 111. फाइनल सॉल्यूशन, हेंस द मिडिल टर्म ऑफ AP इज 111. Next question number 18. Find the middle term of the AP 10, 7, 4 up to minus 62. There question 18. AP क्या है? 10, 7, 4 up to minus 62. A equal to 10, D equal to minus 3. Let minus 62 be the nth term. तो nth term होता है Tn equal to a plus n minus 1 into D. And plus minus 62 equal to 10 plus n minus 1 into minus 3. So n minus 1 into 3 equal to 10 plus 62 equal to 72. 3 से कैंसिल किया 24 टाइम्स, तो n equal to 24 plus 1 यानी 25. यानी गिवन AP में 25 टर्म्स है. ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी? 25 प्लस 1, ऑड नंबर प्लस 1 अपॉन 2 यानी 25 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 13th टर्म. 13th टर्म a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 12d. ए और डी की वैल्यू पुट की 10 प्लस 12 इंटू माइनस 3 यानी 10 माइनस 36 यानी माइनस 26. हैंस आपकी मिडिल टर्म आ गई माइनस 26. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ द AP माइनस 4/3 माइनस 1 माइनस 2/3 अप टू 4 1/3. तेरा क्वेश्चन नंबर 19. AP क्या है? माइनस 4/3 माइनस 1 माइनस 2/3 अप टू 4 1/3. तो फर्स्ट टर्म A इक्वल टू माइनस 4/3, D कितना आ गया? माइनस 1 माइनस 4/3 यानी माइनस 1 प्लस 4/3. तो D फाइनली आ जाएगा 1/3. ठीक है, तो अब हमने एज्यूम कर लिया लेट 4 1/3 भी द nth टर्म. तो nth टर्म आपको पता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 4 1/3 इक्वल टू माइनस 4/3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/3. तो 13/3 इक्वल टू माइनस 4 प्लस n माइनस 1/3. 3 से 3 कैंसिल. सो n कितना आ गया? 13 प्लस 5 यानी 18. सो आप बोल सकते हैं कि गिवन जो अब AP दिया हुआ उसमें 18 टर्म्स है. अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसलिए आप बोल सकते हैं जो मिडिल टर्म्स आएंगे वो 2 मिडिल टर्म्स होंगे. कौन कौन से? एक तो n/2th टर्म और n/2 प्लस 1. n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, सो इसमें 18 टर्म्स है तो 18/2 और 18/2 प्लस 1 यानी 9th टर्म और 10th टर्म. 9th टर्म क्या होगा? T9 होगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 8d. T10 होगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 9d. अब क्या सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स निकालना था तो T9 प्लस T10 यानी a प्लस 8d प्लस a प्लस 9d यानी 2a प्लस 17d. वैल्यू पुट की तो 2 इंटू माइनस 4/3 प्लस 17 इंटू 1/3 यानी माइनस 8/3 प्लस 17/3 यानी माइनस 8 प्लस 17/3 यानी 9/3 यानी 3. हैंस आपके जो टू मिडिल मोस्ट टर्म्स का सम चाहिए था वो कितना है? 3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 7, 10, 13 अप टू 184. तेरा क्वेश्चन 20. AP क्या है? 7, 10, 13 अप टू 184. फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 3. लास्ट टर्म कितना है? L इक्वल टू 184. हमें क्या चाहिए? N इक्वल टू 8, मतलब लास्ट से 8th टर्म. तो देयरफॉर आपको पता है कि लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. ये क्या होता है? लास्ट से nth टर्म. तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो 184 माइनस 8 माइनस 1 इंटू 3 यानी 184 माइनस 7 इंटू 3 यानी 184 माइनस 21 यानी 163. हैंस आप बोल सकते हैं कि 8th टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा? 163. बस क्या आपको बेसिकली ये फॉर्मूला पुट करना है. जो nth टर्म फ्रॉम द एंड होता है वो क्या? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. डी कॉमन डिफरेंस. n क्या है? जो nth टर्म आपको निकालना है. L क्या है? जो लास्ट नंबर है AP का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21. फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 17, 14, 11 अप टू माइनस 40. तेरा क्वेश्चन 21. AP क्या है? 17, 14, 11 अप टू माइनस 40. A इक्वल टू 17, D इक्वल टू माइनस 3, L इक्वल टू माइनस 40, N इक्वल टू 6. देयरफॉर 6th टर्म फ्रॉम द एंड कितना होगा? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी यानी माइनस 40 माइनस n माइनस 1 टू माइनस 3 यानी माइनस 40 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 1 यानी माइनस 40 प्लस 15 यानी माइनस 25. हैंस 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन AP क्या है? माइनस 25. नेक्स्ट क्वेश्चन 22. इज 184 अ टर्म ऑफ द AP
3, 7, 11, 15। तेरा क्वेश्चन 22 ए पी क्या है 3, 7, 11, 15, ठीक है। ए इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 7 माइनस 3 यानी 4। हमने एज्यूम कर लिया लेट 184 भी दिया एंथ टर्म, तो एंथ टर्म का फॉर्मूला टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो वैल्यू पुट करते हो 184 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। तो एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 184 माइनस 3 अपॉन 4 यानी 181 अपॉन 4 यानी 45 1 अपॉन 4। तो एन कितना हो गया 45 प्लस 1 अपॉन 4 यानी 46 1 अपॉन 4। इट इम्प्लाइज एन इक्वल टू 184 प्लस 1 अपॉन 4 यानी 185 अपॉन 4। अब आपको पता है कि जो एन रहता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसमें एन क्या रहता है एक इंटीजर रहता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है तो देयरफॉर एन इक्वल टू 185 अपॉन 4 इज नॉट पॉसिबल। हेंस आप बोल सकते हो 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन ए बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, इज माइनस 150 अ टर्म ऑफ द ए पी 11852, ठीक है। फिर क्वेश्चन 23 ए पी क्या 11852, ए इक्वल टू 11, डी इक्वल टू -3, लेट माइनस 150 बी दी एंथ टर्म। तो एंथ टर्म आपको पता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी माइनस 150 इक्वल टू 11 इंटू एन माइनस 1 इंटू -3 यानी एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 11 प्लस 150। सो 3n माइनस 3 इक्वल टू 161, 3n इक्वल टू 161 प्लस 3 यानी 164। तो n कितना हो गया 164 अपॉन 3। अब आपको पता है n इंटीजर होना चाहिए, देयरफॉर n इक्वल टू 164 अपॉन 3 इज नॉट पॉसिबल, हेंस माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन ए पी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच टर्म ऑफ द ए पी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तेरा क्वेश्चन 24 ए पी क्या है 121, 117, 113, ए इक्वल टू 121, डी इक्वल टू 117 माइनस 121 यानी -4। तो ए पी का nth टर्म आपने एज्यूम कर लिया कि वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा यानी टी एन स्मॉलर देन 0 होगा। इट इम्प्लाइज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी स्मॉलर देन 0 यानी 121 प्लस एन माइनस 1 इंटू -4 इक्वल इज स्मॉलर देन 0। तो 121 माइनस 4n प्लस 4 स्मॉलर देन 0, सो 4n क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 125। इट इम्प्लाइज n ग्रेटर देन 125 अपॉन 4। इट इम्प्लाइज n ग्रेटर देन 31 प्लस 1 अपॉन 4, देयरफॉर n इक्वल टू 32, ठीक है। 31 से बड़ी पहली इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 32, ठीक है। हेंस आप बोल सकते हैं 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच टर्म ऑफ द ए पी 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तेरा क्वेश्चन 25 ए पी क्या है 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4। सो ए इक्वल टू 20, डी इक्वल टू 19 1/4 माइनस 20 यानी -3/4, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो -3/4 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब हमने एज्यूम कर लिया लेट nth टर्म ऑफ द गिवन ए पी क्या पहला नेगेटिव टर्म होगा, देन टी एन स्मॉलर देन 0 यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी स्मॉलर देन 0। वैल्यू पुट की 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3/4 स्मॉलर देन 0 यानी n माइनस 1 इंटू 3/4 ग्रेटर देन 20 यानी 3n माइनस 3 ग्रेटर देन 80 यानी 3n ग्रेटर देन 80 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 83। सो n क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा 83 अपॉन 3। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 प्लस 2/3, ठीक है। तो n 27 से बड़ी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, देयरफॉर n इक्वल टू 28, क्योंकि पहला नेगेटिव टर्म निकालना है। तो आपको फाइनल सॉल्यूशन क्या आया, हेंस 28th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द 7th टर्म ऑफ एन ए पी इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -16, फाइंड द ए पी। तेरा क्वेश्चन 26 हमने एज्यूम कर लिया लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया डी, ठीक है। ए पी की nth टर्म टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 7th टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी और वो दिया है -4, ठीक है। सो ए प्लस 6 डी इक्वल टू -4, ये हो गया क्वेश्चन 1। आल्सो क्या दिया हुआ है 13th टर्म ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -16 है। सो ए प्लस 12 डी इक्वल टू -16, ठीक है। इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ए प्लस 12 डी माइनस ए प्लस 6 डी इक्वल टू -64 -4, ए से ए कैंसिल, 12 डी माइनस 6 डी कितना हो जाएगा 6 डी इक्वल टू -16 प्लस 4 यानी -12। सो डी इक्वल टू -12 अपॉन 6 यानी -2। पुट डी इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। सो ए प्लस 6 डी इक्वल टू -4 था ये, तो ए प्लस 6 इंटू -2 इक्वल टू -4। सो ए माइनस 12 इक्वल टू -4, ए इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी 8, ठीक है। सो ए पी का फर्स्ट टर्म T1 इक्वल टू ए इक्वल टू 8, सेकंड टर्म ए प्लस डी यानी 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, थर्ड टर्म T3 इक्वल टू T2 प्लस डी यानी 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, फोर्थ टर्म इक्वल टू T3 प्लस डी यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, फिफ्थ टर्म हो जाएगा T4 प्लस डी यानी 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। हैंस आपकी रिक्वायर्ड ए पी क्या आ गई 8 6 4 2 0 डॉट डॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27,
द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 0, प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। तो ये क्वेश्चन 27, हमने एज्यूम कर लिया कि ए पी की फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी। अब nth टर्म क्या है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए फोर्थ टर्म जीरो दी हुई है, यानी ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। सो ए प्लस थ्री डी इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू माइनस थ्री डी, इक्वेशन 1। अब देखिए 11th टर्म क्या हो गया ए पी की, ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी यानी ए प्लस 10 डी, ठीक है। सो ए की वैल्यू पुट की तो इक्वेशन 1 से तो 11th टर्म हो गई माइनस थ्री डी प्लस 10 डी यानी 7 डी। आल्सो 25th टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 25 माइनस वन इंटू डी यानी ए प्लस 24 डी। इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट की तो टी 25 इक्वल टू माइनस थ्री डी प्लस 24 डी इक्वल टू 21 डी। 21 डी को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 7 डी, और 7 डी क्या है, टी 11। सो टी 25 इक्वल टू 3 इंटू टी 11, हैंस प्रूव्ड। Next question number 28. If the sixth term of an AP is 0, then show that its 33rd term is 3 times is 15th term. तो ये ना क्वेश्चन 28, ठीक है। लेट हमने एज्यूम कर लिया फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, nth टर्म होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिक्स टर्म जीरो है, यानी ए प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो, यानी ए प्लस फाइव डी इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू माइनस फाइव डी, इक्वेशन 1। अब 15th टर्म ए प्लस 15 माइनस वन इंटू डी यानी ए प्लस 14 डी। इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट की तो टी 15 इक्वल टू माइनस 5 डी प्लस 14 डी यानी 9 डी। अब 33rd टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 33 माइनस वन इंटू डी यानी ए प्लस 32 डी। इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट किएगी तो टी 33 इक्वल टू माइनस 5 डी प्लस 32 यानी 27 डी। 27 डी को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 9 डी, और 9 डी क्या था, टी 15। तो आपका 33rd टर्म आ गया 3 टाइम्स 15th टर्म, हैंस प्रूव्ड। Next question number 29. The fourth term of an AP is 11. The sum of the fifth and seventh terms of this AP is 34. Find its common difference. तेरा क्वेश्चन 29 हमने एज्यूम कर लिया, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो ए बी का nth टर्म टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फोर्थ टर्म आपको 11 है, यानी ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 11, सो ए प्लस थ्री डी इक्वल टू 11, सो ए इक्वल टू 11 माइनस थ्री डी, इक्वेशन 1। आल्सो टी फाइव प्लस टी सेवन इक्वल टू 34 दिया हुआ है, यानी ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 34, यानी ए की वैल्यू पुट कर दी 11 माइनस थ्री डी प्लस 4 डी प्लस 11 माइनस थ्री डी प्लस 6 डी इक्वल टू 34, ठीक है। क्वेश्चन 1 से वैल्यू पुट की, माइनस थ्री डी से प्लस 6 डी कैंसिल हो जाएगा, तो 22 प्लस 4 डी इक्वल टू 34। तो 4 डी कितना आ गया, 34 माइनस 22 यानी 12, डी हो गया 12/4 यानी 3, हैंस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30. The ninth term of an AP is minus 32 and the sum of its 11th and 13th terms is minus 94. Find the common difference of the AP. क्वेश्चन 30. देखिए फर्स्ट टर्म एज्यूम किया ए, कॉमन डिफरेंस डी ए पी का, ठीक है। तो nth टर्म आ गया टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो नाइन्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस नाइन माइनस वन इंटू डी, और वो दिया है माइनस 32, यानी ए प्लस एट डी इक्वल टू माइनस 32, तो ए इक्वल टू माइनस एट डी माइनस 32, इक्वेशन 1। आल्सो आपको दिया टी 11 प्लस टी 13 इक्वल टू माइनस 34, यानी ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस 13 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू माइनस 34। ए की वैल्यू पुट की क्वेश्चन 1 से, तो माइनस एट डी माइनस 32 प्लस 10 डी प्लस माइनस एट डी माइनस 32 प्लस 12 डी इक्वल टू माइनस 94, ठीक, यानी 6 डी माइनस 64 इक्वल टू माइनस 94। सो 6 डी इक्वल टू 64 माइनस 94 यानी माइनस 30। सो डी कितना हो गया, माइनस 30/6 यानी माइनस 5, हैंस आपका कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस 5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 5A में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के सॉल्यूशंस दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसका आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।